गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसकी जॉब से डिसमिस कर दिया गया क्योंकि उसने 1.63 करोड़ का गबन किया था। यानी आप लोग ये सोचिए कि एक तरफ हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में भ्रष्टाचार मुक्त अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी अभी तक हैं जो कितने पैसों का गबन करते हैं यानी स्कैम करते हैं। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के चलते एक गवर्नमेंट अधिकारी को उसकी जॉब से डिसमिस कर दिया गया क्योंकि उसने 1.63 करोड़ का स्कैम किया था। यानी इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ये फ्रॉडस्टर है और ये जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है क्योंकि 1.63 करोड़ का फ्रॉड कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यानी जहां काम किया, जिस सरकारी खाते में काम किया, उसी सरकारी खाते को जो है वो चूना लगाया। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सीनियर असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट में काम करने वाला ये व्यक्ति है जिसे शनिवार को डिसमिस किया गया क्योंकि उसके ऊपर ये पूरी तरह से साबित हो चुका था कि इसने जम्मू कश्मीर यूटी में 1.63 करोड़ रुपए का जो है वो स्कैम किया है, फ्रॉड किया है। और इसके डिसमिस का जो लेटर है वो किसने दिया है? फाइनेंस कमिश्नर कम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति डिपार्टमेंट शालीन काबरा ने जो है इन्हें इनकी नौकरी से डिसमिस करने का ऑर्डर दिया है। और इस एम्प्लॉय का नाम भी मैं आपको बता दूं, निखिल गांद्रल है। निखिल गांद्रल के पास से पैसों की रिकवरी हुई है और अब आपको बता दें कि कहा जा रहा है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, शालीन काबरा की तरफ से, कि 1.63 करोड़ रुपए की जो गपला हुआ था यानी जो स्कैम हुआ था वो निखिल गांद्रल से जो है वो बरामद हुआ है और इसकी जगह जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी है, ये पैसे को वहीं पर होना चाहिए लेकिन इनके पास से पैसे मिले हैं। ये एक बड़ी खबर है। आगे आपको बता दें कि इनकी बात की जा रही है गंदराल की पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट सिटी डिवीजन में। यहां पर जहां पर इनकी जांच जो है वो दिसंबर 12 से दिसंबर 19 से लेकर पेंडिंग चल रही थी। यानी दिसंबर 12 2019 से इनकी जांच जो है वो पेंडिंग चल रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि अप्रैल 1 2019 से लेकर अक्टूबर 31 2019 के बीच में कमेटी बनाई गई जिस कमेटी को फ्रेम किया गया। रेवेन्यू ऑफिसर्स भी थे और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को भी खंगाला गया और वेरीफाई किया गया कि इन्होंने गबन किया है या नहीं किया, यानी इन्होंने स्कैम किया, फ्रॉड किया या नहीं किया। साबित हो चुका है कि इन्होंने फ्रॉड किया है। और आपको ये भी बता दूं कि कंपाइल कर दी गई है सारे डाटा को और रेवेन्यू जो पीरियड था आपको बता दें अप्रैल 1 2019 का उससे लेकर जो है अक्टूबर 31 2019 तक का, और जितनी भी इरेगुलरिटीज पाई गई उन रिकॉर्ड्स को भी जो है कंपाइल किया गया। और मैंने आपको पहले ही कहा कि 4 सितंबर से पूरी जम्मू कश्मीर यूटी में चल रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है जम्मू कश्मीर होना चाहिए। तो एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर चल रहा है और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो भ्रष्टाचार से मुलव्विस जो यहाँ पर इंप्लॉयज है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई बिल्कुल साथ साथ में की गई है। ये केस पेंडिंग चल रहा था 2019 का, जिसका अभी जो है पूरी तरह से बाहर खुलकर आ चुका है कि वाकई में उन्होंने जो है वो पैसों की से हेराफेरी की है। अब मैं आपको बता दूं कि ये आगे आने वाले समय में किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर फ्यूचर में नहीं जा सकते और ना ही इनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब होगी। और अब इन्हें पूरी तरह से इनकी जॉब से डिसमिस कर दिया गया है। इनके ऊपर एफआईआर भी रजिस्टर कर दी गई है और क्राइम ब्रांच जम्मू जो है इनके ऊपर एक कार्रवाई करेगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी जीएडीबी जो है एक खास भूमिका निभाएगा और सैंक्शन करेगा कि कौन से प्रोसिक्यूशन चार्जेस जो है वो इनके खिलाफ लगाए जाएंगे। यानी जम्मू कश्मीर यूटी में 4 सितंबर को शुरू हुआ था भ्रष्टाचार मुक्त भारत। उसी भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो है वो चल पड़ा इनका 1.63 करोड़ का फ्रॉड। 1.63 करोड़ का जो फ्रॉड इन्होंने किया है वो पूरी तरह से साबित हुआ। अब ये आने वाले फ्यूचर में कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, ना ही इन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब पूरी तरह से इन्हें इनकी नौकरी से भी डिसमिस कर दिया गया क्योंकि इनके पास से जो है वो पैसे बरामद हुए। पैसों की असली जगह जो गवर्नमेंट ट्रेजरी है। तो शालीन काबरा जो कमिश्नर है उन्होंने यही कहा कि पैसे वहां होने चाहिए और इन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसलिए जो है अब इनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च की गई है और इनके ऊपर जो कार्रवाई है वो भी होगी। क्राइम ब्रांच जम्मू भी करेगा और भी रिकॉर्ड्स को खंगालेगा और इनके ऊपर क्या एक्ट्स लगेंगे वो भी आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। 1.63 करोड़ का फ्रॉड कोई छोटा मोटा नहीं है। यानी जहां पर इन्हें रक्षा करनी थी वहीं पर इन्होंने धन का गबन कर लिया और अब ये जेल के अंदर भी जाएंगे। ऐसी भी खबरें जो है वो आ रही है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज।